क्या होगा अगर दुनिया के सबसे बड़े समुद्री व्यापारिक रास्ते अचानक युद्ध की आग में घिर जाएं? जब लाल सागर और स्वेज नहर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों पर मिसाइलें बरसने लगें और ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाए? ऐसे भयंकर अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। लेकिन 2026 के इस सबसे बड़े वैश्विक संकट के बीच भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक दिग्गजों को हैरान कर दिया है। अमेरिका की खुली धमकियों और कड़े प्रतिबंधों की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए भारत ने मिडिल ईस्ट में अपना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र एक्टिव कर दिया है जो न केवल भारत के अरबों डॉलर के व्यापार को बचा रहा है बल्कि चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद भी उड़ा चुका है। यह ब्रह्मास्त्र कोई खतरनाक हथियार नहीं बल्कि ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट है। आज के इस वीडियो में हम इसी कूटनीतिक जीत की पूरी सच्चाई को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर जमीन पर ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी है जिसने चाबहार पोर्ट को अचानक इतनी बड़ी ग्लोबल हेडलाइन बना दिया है। चाबहार पोर्ट की कहानी वैसे तो दशकों पुरानी है, लेकिन इस पूरे भू राजनीतिक गेम को पलटने वाली असली और सबसे बड़ी घटना मई 2024 में घटी। भारत सरकार की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) और ईरान के बंदरगाह प्राधिकरण के बीच चाबहार के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल के पूर्ण संचालन के लिए एक ऐतिहासिक 10 ईयर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया गया। भारतीय इतिहास में यह पहली बार था जब भारत ने संप्रभुता के दायरे से बाहर विदेश की धरती पर किसी बंदरगाह का पूर्ण प्रबंधन अपने हाथों में लिया। लेकिन यह ऐतिहासिक घटना इतनी आसान नहीं थी। जिस दिन तेहरान में यह डील साइन हुई उसके कुछ ही घंटों के भीतर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को खुलेआम चेतावनी दे दी। अमेरिका ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार या निवेश करेगा उसे अमेरिकी सैंक्शंस का भारी जोखिम उठाना पड़ेगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर चाहता था कि भारत ईरान से दूर रहे। अब मार्च 2026 के वर्तमान हालातों पर नजर डालिए। मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। यमन के हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों के कारण रेड सी और अदन की खाड़ी का रास्ता व्यापारिक जहाजों के लिए एक नो गो जोन बन चुका है। जो जहाज पहले स्वेज नहर से आते थे उन्हें अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर केप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से भारत आना पड़ रहा है। इससे जहाजों को 15 से 20 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा है और शिपिंग का भाड़ा कई गुना बढ़ गया है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं त्राही त्राही कर रही हैं, लेकिन इसी बीच भारत का व्यापार चाबहार पोर्ट के जरिए बिना किसी रुकावट के सरपट दौड़ रहा है। भारत के जहाज सीधे चाबहार पहुंच रहे हैं और वहां से सड़क और रेल मार्ग के जरिए मध्य एशिया और रूस तक माल जा रहा है। यही वह वर्तमान घटनाक्रम है जिसने भारत की कूटनीति को दुनिया में सबसे अलग, अचूक और बेहद मजबूत बना दिया है। इन सभी कूटनीतिक और व्यापारिक उथल पुथल को देखने के बाद रक्षा विशेषज्ञों और हर एक भारतीय के मन में कुछ बेहद तीखे और लाजमी सवाल उठते हैं। पहला सवाल, 1947 के बाद से जिस भारत को पाकिस्तान ने कभी अपनी जमीन से होकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया जाने का रास्ता नहीं दिया, क्या चाबहार ने हमेशा के लिए पाकिस्तान की उस जियोग्राफिकल हेजेमनी को जड़ से खत्म कर दिया है? दूसरा सवाल, चीन ने CPEC के नाम पर अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट बनाया था, क्या भारत ने चाबहार के जरिए बिना एक भी गोली चलाए चीन के उस सबसे बड़े और घमंडी प्रोजेक्ट को चेकमेट कर दिया है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका की खुली धमकियों और संभावित प्रतिबंधों के बावजूद आखिर भारत इस प्रोजेक्ट पर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? क्या यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और डी-डॉलराइजेशन की तरफ उठाया गया कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है? ये वो सवाल हैं जो आज दुनिया का हर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ पूछ रहा है। आइए बिना किसी अफवाह के इन सवालों की गहराइयों में उतरते हैं और इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का गहराई से एनालिसिस करते हैं। चाबहार की असली और रणनीतिक अहमियत को समझने के लिए हमें भूगोल को समझना होगा। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। सदियों से मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान जाने का जो पारंपरिक और सबसे छोटा जमीनी रास्ता था वह पाकिस्तान से होकर गुजरता था। लेकिन आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने इस रास्ते को भारत के व्यापार के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान दशकों तक इस बात का फायदा उठाकर भारत को ब्लैकमेल करता रहा। उसे लगता था कि भारत कभी भी पाकिस्तान की जमीन के बिना मध्य एशिया नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन चाबहार पोर्ट ने पाकिस्तान के इस गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। आज 2026 में भारतीय व्यापारिक जहाज गुजरात के कांडला या मुंबई पोर्ट से निकलते हैं और अरब सागर पार करके सीधे ईरान के चाबहार बंदरगाह पर उतरते हैं। वहां से माल ट्रकों और मालगाड़ियों में लदकर पाकिस्तान की सीमा को छुए बिना सीधे अफगानिस्तान और पूरे मध्य एशिया में पहुंच जाता है। पाकिस्तान आज हाथ मलता रह गया है। भारत ने एक झटके में पाकिस्तान को वैश्विक व्यापार के नक्शे से इररिलेवेंट कर दिया है। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का दूसरा सबसे बड़ा शिकार चीन हुआ है। चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में
ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया था। चीन का मुख्य उद्देश्य अरब सागर में अपनी नौसेना का दबदबा बनाना और भारत को समंदर में घेरने की अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को अंजाम देना था। दिलचस्प बात यह है कि चीन के इस ग्वादर पोर्ट से भारत द्वारा संचालित ईरान का चाबहार पोर्ट मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज 2026 में जमीनी सच्चाई यह है कि बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों, पाकिस्तान की कंगाली और चीनी इंजीनियरों पर हो रहे जानलेवा हमलों के कारण ग्वादर पोर्ट लगभग वीरान पड़ा है। वहां कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पर दिन रात माल की लोडिंग अनलोडिंग चल रही है। भारत ने चीन के अरबों डॉलर के निवेश के ठीक सामने अपना एक सुरक्षित और व्यस्त व्यापारिक किला खड़ा करके चीन को रणनीतिक रूप से पूरी तरह चेकमेट कर दिया है। बिना कोई युद्ध लड़े भारत ने अरब सागर में अपना दबदबा कायम कर लिया है। चाबहार सिर्फ ईंट पत्थर का एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का सबसे अहम और मजबूत प्रवेश द्वार है। यह 7,200 किलोमीटर लंबा समुद्री, सड़क और रेल मार्ग का एक विशाल नेटवर्क है जो भारत, ईरान और रूस को सीधे जोड़ता है। जब लाल सागर का रास्ता मिसाइल हमलों के कारण बंद हुआ तो भारत ने इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल अपनी पूरी क्षमता से करना शुरू कर दिया। काम कैसे करता है? मुंबई से माल चाबहार या ईरान के बंदर अब्बास जाता है, फिर वहां से कैस्पियन सागर के बंदरगाहों तक सड़क मार्ग से और फिर जहाज द्वारा रूस के अस्त्राखान होते हुए पूरे यूरोप में फैल जाता है। इस सुपर हाईवे के जरिए माल भेजने में स्वेज नहर के पारंपरिक रास्ते के मुकाबले लगभग 30% से 40% कम समय लगता है। जो सफर पहले 45 दिन लेता था वह अब 25 दिन में पूरा हो जाता है। इसके अलावा फ्रेट कॉस्ट भी 30% तक कम हो जाती है। यह ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य है जिसने लाल सागर के संकट को भारत के लिए लगभग बेअसर कर दिया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम के अकूत भंडार पर बैठे हैं, लेकिन इन देशों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इनके पास समंदर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। वे दुनिया से व्यापार करने के लिए तरस रहे थे। चाबहार के जरिए भारत सीधे इन देशों की नब्ज से जुड़ गया है। आज भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा तेल और अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम बेहद आसानी से और सस्ते दामों पर यहां से आयात कर रहा है। इसके बदले में भारत की करोड़ों डॉलर की दवाइयां, IT सर्विसेज, मशीनरी और कृषि उत्पाद इन नए बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। भारत 2026 में किस नीति के तहत काम कर रहा है? भारत की वर्तमान विदेश नीति पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशन फर्स्ट के कड़े सिद्धांत पर टिकी है। जब मई 2024 में अमेरिका ने चाबहार समझौते के तुरंत बाद प्रतिबंधों की धमकी दी थी, तब भारत के विदेश मंत्री ने बेहद सख्त, शांत और स्पष्ट शब्दों में वॉशिंगटन को यह संदेश दिया था कि चाबहार पोर्ट पूरे क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए है और इसका फायदा पूरे ग्लोबल ट्रेड को मिलेगा। भारत ने दुनिया को यह साफ कर दिया कि कोई भी महाशक्ति या तीसरा देश भारत को यह डिक्टेट नहीं कर सकता कि उसे किसके साथ व्यापार करना है और किसके साथ नहीं। यह नया भारत है जो पश्चिमी देशों के हाइपोक्रेसी को पहचानता है, जहां पश्चिम खुद अपनी सुविधानुसार फैसले लेता है लेकिन भारत को उपदेश देता है। अमेरिका भी अंदर खाने ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए उसे भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता तो वह एशिया में अपना सबसे मजबूत सहयोगी खो देता। इसीलिए अमेरिका ने गीदड़ भभक्की तो दी, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगाने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। यह भारत की कूटनीतिक मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर डी-डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। पश्चिमी कड़े प्रतिबंधों के कारण ईरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में भारत और ईरान ने रुपये रियाल मैकेनिज्म को मजबूती से विकसित किया है। चाबहार के जरिए होने वाले इस अरबों के व्यापार में भारत अपनी स्थानीय मुद्रा रुपये का इस्तेमाल कर रहा है। इससे भारत का बहुमूल्य फॉरेक्स रिजर्व बच रहा है और डॉलर के उतार चढ़ाव का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ रहा है। मार्च 2026 में जब मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच फुल स्केल युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, भारत का कूटनीतिक एंगल बिल्कुल संतुलित है। भारत ने किसी भी गुट का सैन्य हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। भारत अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी रक्षा और तकनीकी साझेदारी को मजबूत रख रहा है, लेकिन साथ ही ईरान के साथ अपने चाबहार प्रोजेक्ट को भी निर्बाध गति से चला रहा है। मिडिल ईस्ट में काम कर रहे करीब 1 करोड़ इंडियन डायस्पोरा की सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है, इसलिए भारत सभी देशों से बात कर रहा है। भारत का यह बेहतरीन बैलेंसिंग एक्ट दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक केस स्टडी बन गया है कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति युद्ध की आग के बीच भी अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को 100% सुरक्षित रख सकती है। तो दोस्तों, यह था ईरान के चाबहार पोर्ट का पूरा कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक विश्लेषण। आपको क्या लगता है,
क्या भविष्य में भारत का चाबहार पोर्ट चीन के अरबों डॉलर वाले ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह से वीरान और बर्बाद कर देगा? क्या भारत को ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत करने चाहिए? अपनी कीमती राय और इस विषय पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर विस्तार से बताएं। अगर आपको हमारी यह डीप रिसर्च वाली 100% सच्ची और बिना किसी अफवाह वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यह भी कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं।